Yes, so dear student, today's next topic is quadratic formula. The next topic is quadratic formula, and this is also known as Sridharacharya rule. Quadratic formula or Sridharacharya rule. And this topic is related for the exercise 4.4. So what is quadratic formula? We know that the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये तो पॉलिनोमियल में ही बताया गया है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल या जितने डिग्री का इक्वेशन उतने उसके रूट या उतने उसके जीरोज होंगे. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम रूट फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे x के दो वैल्यू हैं, एक पॉजिटिव पर एक सॉल्व करेंगे तो एक रूट आएगा और निगेटिव एक सॉल्व करेंगे तो सेकंड रूट आएगा. तो खैर ये तो फार्मूला हो गया. ये फार्मूला आया कहाँ से पहले वो चेक करते हैं. ठीक है, तो इस फार्मूले का डेरिवेशन देंगे. खैर डेरिवेशन बोर्ड में तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लें, डेरिवेशन से कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं. तो इसका डेरिवेशन देख लें या फिर इसका एल्गो देख लें. लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को ठीक उसी टाइप से सॉल्व करेंगे जिस टाइप से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम सॉल्व करते थे. सबसे पहले सपोज ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है बता दिया गया है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना. द फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई ए ऑन बोथ साइड्स. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 एंड प्लस साइन हियर. एंड प्लस साइन इंडिकेट्स दैट a plus b whole square formula will be used, and we know that a plus b whole square is equal to a square प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसको हम चेंज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है प्लस a का वैल्यू कितना है? x, और b का वैल्यू ऐसा यहाँ पर पुट करना है. इस पूरे को सॉल्व कर दे तो b बाई ए इंटू एक्स आ जाए. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a. 2 एंड 2 कैंसिल, bx बाई ए अगेन आ गया. अब यहाँ पे हमको b का वैल्यू मिल गया. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज b बाई 2a होल स्क्वायर. इसको ब्रैकेट में क्लोज करें प्लस c बाई a. अब चेक कर लें एक बार. एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये पूरा वैल्यू बी एक्स अपॉन ए. c बाई ए अपनी जगह पर है, कितना नंबर हम ऐड किए हैं? b बाई 2a होल स्क्वायर. उसी नंबर को माइनस करेंगे, b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
and this expression can be written as x plus b by 2a whole square plus c by a minus b by 2a. Open minus b by 2a means b square upon 4a square is equal to 0. X plus b by 2a whole square, transfer both numbers on right side, minus c by a and plus minus b square upon 4a square, transfer in right side, then positive sign, positive b square upon 4a square, and this positive change into negative c by a. X plus b by 2a whole square is equal to, what is the LCM of both number? 4a square. Divide 4a square by 4a square 1 times, this is b square, and minus divide 4a square by a 4a times, multiply by c 4ac. अब बोथ साइड हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर is 2a, और x transfer b by 2a in right side, that is minus b by 2a. On taking square root, then plus and minus sign here, plus minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. x इज इक्वल टू, एलसीएम लेने दोनों नंबर का, एलसीएम विल बी 2a डिवाइडेड बाई 2a 1 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई b माइनस b प्लस माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2a 1 टाइम्स and 1 multiply by 1 on this number, that is under root b square minus 4ac. This is the derivation of quadratic formula, or this is also known as Sridharacharya rule. And in this formula, provided that a is not equal to 0, provided that a is not equal to 0, the condition number first, and the condition number second is b square minus 4ac, let b square minus 4ac is equal to d, where d is discriminant. D is known as discriminant of quadratic equation. D is known as quadratic equation. Then that is, this formula converts into x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, where d is discriminant of quadratic equation and the value of discriminant is b square minus 4ac. The number second is nature of roots. Number second formula is nature of roots. Nature of roots. Number first, number A. If b square minus 4ac is greater than 0, means greater than 0 means
the value of b square minus 4ac is a positive number, then roots are real and distinct. Number B, if b square minus 4ac is less than 0, less than 0 means the value of b square minus 4ac is a negative number, then roots are not real. Roots are not real, or this can be written as no real roots. Number C, if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. Roots are real and equal. See carefully, when b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and distinct. Number second, if b square minus 4ac is less than 0, less than 0 means is a negative number, then no real roots. And the number third, C, if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. The solution of a quadratic equation or the roots of a quadratic equation will exist if their roots will be equal. And for real root, for condition for the real root, b square minus 4ac is greater than 0. Either b square minus 4ac is greater than 0 or b square minus 4ac is equal to 0. मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब उसके रूट्स रियल हों. रियल चेक करने के लिए नंबर फर्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या तो पॉजिटिव नंबर आ जाए और या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो भी इसमें रियल हो जाएंगे. और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 में कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. जैसे एक्सरसाइज 4.3 में एक क्वेश्चन था जिसको बोले थे कि नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. एग्जिस्ट मीन्स हमें चेक करना है पहले रियल रूट्स हैं या नहीं है, ठीक. उसके बाद सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो मेथड तो बता दिया गया है. अब इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके रूट्स हमारे रियल ही नहीं होंगे. फॉर क्वेश्चन नंबर सी द क्वेश्चन नंबर second, the second is 2x square plus x minus 4 is equal to 0. और इस पूरे फार्मूले में जितने भी डेरिवेशन हुए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर नेचर ऑफ रूट, सारे फार्मूले में जहां पर ए बी सी है उस ए बी सी का मतलब क्या है, वेयर ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b means coefficient of x and c means constant term. हमें पहले इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है. अगर एग्जिस्टेंस इसका है तो फिर उससे हमें बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे सॉल्व करना है. तो पहले इसका एग्जिस्टेंस चेक करते हैं. ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी हैव a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -4. तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे. इक्वल टू 0 पर ही सॉल्व करते हैं इसको. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 एंड c मीन्स -4 इज इक्वल टू 0. 1 स्क्वायर मीन्स 1, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव नंबर, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0 एंड 32 प्लस 1 33. अब यहाँ पर देखें 33 इन तीनों कंडीशन में से किसको फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0. ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, 33 इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट.
तो इस क्वेश्चन का हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं जिस भी मेथड से बोला है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, इसमें -4 उसमें +4। इसमें भी चेक करना है इसका एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्टेंस होगा तो इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 and c is equal to 4. Putting in the formula of discriminant b square minus 4ac is equal to 0, 1 square minus 4 into 2 into 4 is equal to 0, 1 minus 4 to the 8, 8 4 the 32 is equal to 0, 1 minus 32 means minus 31 and minus 31 is a negative number that is less than 0, means minus 31 is less than 0. The result will be then no real roots, no real roots, ये important condition है, no real root और roots will be real and distinct। तो जिस भी quadratic equation पे roots real होंगे उसमें हम उस quadratic equation का roots easily find कर लेंगे, और जिसके roots real नहीं होंगे वो exist ही नहीं करेंगे, और जब exist नहीं करेंगे तो उसका roots भी हम नहीं find कर पाएंगे। Some other questions from the exercise 4.3. Find the nature of roots. Exercise 4.1 question number first. Find the nature of roots. Find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सिमिलर है। तो सबसे पहले हमें इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 and c is equal to 5. Putting these values in discriminant formula, b square minus 4ac is equal to 0. b square means -3 square minus 4 into 2 into 5 is equal to 0. -3 square means 9 minus 5 to the 10, 10 4 the 40 is equal to 0. Overall the result is -31 and -31 is less than 0. Then the result will be then no real roots, no real roots. The another question is question number second, 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. Compare from the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c we get a is equal to 3, b is equal to minus 4 under root 3 and c is equal to 4. Putting these values in discriminant formula, b square minus 4ac is equal to 0. b square means minus 4 under root 3 whole square minus 4 into 3 into 4 is equal to 0. The square of minus 4 under root 3 is 48 minus 4 3 are 12, 12 4 ja 48 is equal to 0, means 0 is equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0. Then roots are real and equal, real and equal. If roots are real then find them. अब फाइंड में करना है इसे। नो रियल रूट वाले केस में हमें रूट्स नहीं फाइंड करने हैं, बट रियल रूट वाले केस में हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लें।
3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कई मेथड हो चुका है, जैसे फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट a इज इक्वल टू 3, b is equal to minus 4 under root 3 and c is equal to 4. Putting these values in quadratic formula, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a is equal to minus b means minus 4 under root 3 minus and minus plus, that is 4 under root 3 plus minus under root b square means minus 4 under root 3 whole square minus 4 ac, a means 3 and c means 4 upon 2a, 2 into 3, that is 4 under root 3 plus minus under root, the square of minus 4 under root 3 is 48 minus, and the multiplication of this number is 48 upon 2 3 6, 4 under root 3, 48 minus 48, that is 0 upon 6, 2 2 is 4, 2 3 is 6, that is x is equal to 2 under root 3 upon 3, means इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वो दोनों रूट क्या हैं, अब यहाँ पे नेचर से ही पता है कि रूट्स होंगे रियल और रियल के साथ साथ होंगे इक्वल। अगर फर्स्ट रूट हमारा a है तो सेकंड रूट भी a होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स अगर फर्स्ट रूट हमारा a है तो सेकंड रूट हमारा b होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अनदर एग्जाम्पल, अगर रियल एंड इक्वल वाले केस में अगर फर्स्ट रूट हमारा 2 है तो सेकंड रूट भी हमारा 2 होगा। डिस्टिंक्ट वाले में मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 वाले केस में अगर फर्स्ट रूट 3 है तो सेकंड रूट कोई अनदर नंबर होगा एक्सेप्ट 2। The next question is question number 2. Find the value of k find the value of k each of the following quadratic equation. Each of the quadratic equation so that they have two equal roots. The first number is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. On comparing from the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c, we get a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3. The necessary condition in the equation is so that they have two equal roots. The condition is roots are equal. For equal roots, b square minus 4ac is equal to 0. Putting all the values of a, b, c in a discriminant formula, that is k square minus 4 into 2 into 3 is equal to 0. This will be k square minus 4 2 is 8, 8 3 is 24 is equal to 0. K square is equal to 24, k is equal to plus minus, the factor of 24 is 2 under root 6